मिस्टर उमर अजमेर से हमारी कंपनी के लिए कुछ काम आया है। सर क्या मिस्टर बोलेंट और उनके साथियों से 15 मिनट के लिए बात कर लेंगे? बताइए मुझे, वो आपकी तरफ से कॉल का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सर। पानी दे। क्या है ये? सर ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये टेबल इतना गंदा क्यों है? इसे साफ कीजिए। अपने काम का एहतराम करना सीखें। और सर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी आंटी ने भी आपसे मिलने आना है। ये कॉफी मशीन खराब थी, ठीक हो गई क्या? बताइए मुझे। मिस्टर सिनान ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया। क्यों, क्या वो कॉफी नहीं पीते? मुझे इस वीक मिलान जाना है, टिकट बुक करवा दीजिए। लेकिन सर मुझे तो लगता है कि आपके पास एक भी मैं नहीं रुकने वाला। मैं आपको एक नाम दूंगा, आप उसे तलाश कीजिए, समझ गई आप? सर आपकी कॉन्फ्रेंस। आपका जो फोन बज रहा है उसे उठाएं पहले। आपकी आंटी की कॉल है बॉस। गुड मॉर्निंग तुर्की के सबसे मशहूर और हैंडसम डिजाइनर को। थोड़ा लफ्जों पे ध्यान दो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आज शाम कोरे की बर्थडे है, अगर आप भी आते तो अच्छा होता। मूड चेंज हो जाएगा थोड़ा, सारा दिन काम करते रहते हैं बस। चले ना, थोड़ा वक्त ही साथ गुजार लेंगे, क्या ख्याल है? लेकिन मेरा तो काम का प्लान है, मैं फ्री नहीं हूँ, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। उमर इतना काम कौन करता है भला? देखो ना, जिंदगी 2 पल की तो है। घूमने फिरने जाओ, डांस करो, मस्ती करो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पता चल गया कि मेरे एम्प्लॉय सोचते क्या हैं। कम से कम मेरे बारे में तो तुम ऐसा हरगिज नहीं कह सकते। मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं जानता हूँ कि तुमने सुबह ही बर्गर ऑर्डर कर दिया। जी नहीं सर। वाओ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यास्मीन आई है? जी आई हैं। हमारा कैटलॉग शूट बहुत अच्छा रहा, इंशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। सिनान आ जाए तो कॉन्सेप्ट शेयर कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। मुझे बता दो तुम। हेलो। ओ आई एम सॉरी। मुझे याद रखा करो, मैं कभी भी टपक सकता हूँ। कैसा है मेरा भाई? मिस यास्मीन, आप रोज कमाल लगती हैं, एक विदाउट एरर डिजाइन की तरह। वेल, तारीफ का शुक्रिया, लेकिन जो कहना चाहते हो मैं समझ गई हूँ। किस बात की तारीफ? मैंने कोई तारीफ नहीं की, बस एतराफ किया है। 1 मिनट रुक जाओ और थोड़ा सांस ले लो यार। बैठ जाओ और इसमें जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे सॉल्व करो। ओह कम ऑन। हम इस कंपनी के निहायत बोरिंग आदमी के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं। जब देखो काम की बात। प्लीज इस मीटिंग के बाद कुछ खाने चलते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलते ना यार, मैं भूख कहीं लगी नहीं जा सकता। आज नरमीन आंटी मुझसे मिलने आने वाली है। जानते हो ना नरमीन आंटी की नजरें कहाँ पर होती ओह हैं? प्लीज ये मत कहना कि ये खाला से बहुत प्यार करता है। जो रिश्ता इसकी और इसकी खाला के दरमियान है ना, यही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करें, सरदार पैसे ले चुका है। अरे आपको क्यों लग रहा है अंकल कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? ये बात वो आपको ही पैसे देने गया है। देखिए मेरी बात को समझिए और प्लीज रिलैक्स हो जाएं आप। अच्छा सा जूस बना के लेकर आती हूँ, ठीक है आपके लिए? मैं यहाँ जूस पीने नहीं बल्कि किराया लेने के लिए आया हूँ। ओहो, आप अभी तक वहीं फंसे हैं यार। मेरे पास नहीं है पैसे, मैं बता तो रही हूँ। इसी वक्त मुझे पैसे दो, वरना मेरा घर छोड़ दो ना तुम लोग। दिल तोड़ दिया मेरा आपने, कुछ तो ख्याल करते मेरा। कितने पुराने किराएदार हैं हम आपके? देखा, तुमने अपने मुंह से कहा कि तुम कितने सालों से किराएदार हो। इतने कम किराए पे तुम लोगों को घर दिया हुआ, उसके बावजूद भी तुम लोग नाशुक्र हो। बस बेटा, मैं चाहता हूँ कि कल तुम मुझे पैसे दे दो, वरना मेरा घर खाली कर दो। और मेरी नानी का क्या होगा, जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर है? इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है, किसी पर भी ये वक्त आ सकता है। मैं कितनी परेशान हूँ आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब मेरा घर खाली कर दो, खाली करो। अजीब पागल इंसान है, बेवकूफ। जितना जल्दी हो सके ये ऑर्डर तैयार करो। डेफनी, कहाँ रह गई थी तुम? अजीब हो यार, बॉस सुबह से तुम्हारा कितनी बार पूछ चुके हैं। मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आज हुआ क्या है। वाही साहब ने 3 महीने का किराया नहीं दिया है। यकीन नहीं आता कि उसने ऐसा किया तो है। उसने उनको पैसे नहीं दिए? क्या करता है ये सरदार? किया क्या तुमने फिर? मैं तुम्हें डिटेल्स बाद में बताऊंगी, अभी जरा मैं काम देख लूं। मुझे ये फौरी तौर पर चाहिए। डेफनी, क्या? देखो तो कौन आया है। ये यहाँ पर आया हुआ है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? बोलो। तुम थी ही नहीं। अरे बॉस, कैसे हैं आप? आज तो काफी हैंडसम लग रहे हैं आप। मुझे लगता है सुबह से आप काफी बिजी थे, बिल्कुल नजर नहीं आए। ये जानते हैं कि तुम यहाँ नहीं थी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने काम पे तवज्जो दीजिए। ये भी हर वक्त दिमाग खराब करता है। छोड़ो इसे, देखो। मुझे तो लगता है ये दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान है। यकीनन।
ये एक बहुत ही बड़ा और अमीर आदमी है। हाँ, जैसे मुझे तो ये बात पता ही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि इसका दिल भी बहुत अच्छा होगा। तो तुम जानती हो ना कि तुम बेवकूफ हो। हूँ तो मुझे पता था। मैं लेके जाऊंगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिन्हा। गुड मॉर्निंग। ये आपका नाश्ता। जी ये मेरा है। क्या आपको पीने के लिए कुछ चाहिए? मैंने सोडा ऑर्डर किया था। सोडा? जी, थोड़ा जी, जल्दी लेकर आएंगे प्लीज। मैं भी लेकर आती हूँ। डियर सर, आपकी परमिशन चाहिए। इफ यू डोंट माइंड तो आपके साथ एक तस्वीर ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप फोटो। कम ऑन, आ जाओ, बहुत अच्छी तस्वीर आएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बस मैं लेकर आती हूँ आपका सोडा। ओके। अरे देख के। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र नहीं कीजिए, ठीक है? मैं भूली नहीं हूँ। सोडा विद लेमन। ठीक कहा तुमने। अभी लाई। उमर, लो मैं आ गया। आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं यहाँ। मैं गोल्फ खेलने गया था तो सोचा तुम्हारी आंटी के साथ यहाँ चक्कर लगा लूं। अरे उमर बेटा, क्या बताऊं, तुम्हारे चाचा तुम्हें कितना याद कर रहे थे। गोल्फ खेलने से पहले मिलना चाहते थे। ठीक कहा ना? हाँ, हमेशा की तरह तुम ठीक हो। और वैसे भी हमें एक जरूरी टॉपिक पे बात करनी थी तुमसे। जरूरी टॉपिक पर? मेरी सेक्रेटरी ने बताया था। तो फिर उसके साथ तुम लंच पे जा रहे हो ना? हाँ जी जी, मैं जरूर जाऊंगा। देखो, वो लड़की बहुत अच्छी है। यकीन करो, उस लड़की की बहुत तारीफें सुनी है मैंने। अमेरिका से पढ़कर आई है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित होगी। हाँ, काफी लंबी और खूबसूरत लड़की है, अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। अरे देखो बेटा, मुझे मालूम है कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक है, तुम उससे शादी कर लो। आखिर मैं तुम्हारी माँ की जगह भी तो हूँ ना बेटा। इनकार करोगे तो मुझे बहुत अफसोस होगा। शादी कर लो ना उससे। प्यारी आंटी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मॉम एंड डैड के जाने के बाद आप ही थी मेरे पास। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। तो फिर इतना तो हक जता सकती हूँ ना मैं। और वैसे भी तुम्हारे चाचा और मैंने ही तो तुम्हें संभाला है, और तुम्हारे दादा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दादा के साथ मत उलझाएं। हाँ, बोलो बोलो, इसको इस दफा नहीं छोड़ना। चलो। तुम्हारे दादा तुमसे कितना प्यार करते हैं, आखिर तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं ना, तो फिर उनकी बात मत किया करें मुझसे। अच्छा ठीक है बेटा। उमर देखो, हम तुम्हारी शादी इसी साल में करेंगे, और हो सकता है हम 4 महीने के अंदर ही कर दें तुम्हारी शादी। क्या? अभी तक सिलेक्शन के लिए मेरी लिस्ट में कोई भी नाम नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आज ही तुम एक लड़की से मिलोगे। हर हफ्ते तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढते हैं और तुम रिफ्यूज कर देते हो। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर तुम्हारी पसंद है क्या? ठीक है ठीक है। तुम्हारे दादा तो अरे देख के उठो ना नजमी। अरे तुम हमेशा शक करती हो मुझ पे। कहें तो मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या? जरूरत नहीं। तुम आज के दिन उस लड़की से मिलने जा रहे हो। बस तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है और उसमें तुमने उससे शादी करनी है। हाँ नजमी, वैसे आपके अंदर भी एक आर्टिस्ट छुपा। देखो, जब मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो उसको खत्म करके ही रहता हूँ। अच्छा देखो, मैं तुम्हारी हाँ का वेट करूंगी। हाँ, चलो। रुको सर, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। तुम यही रुको। ओके बाय। वेलकम। उमर एप्लिक जी के नाम से यहाँ पे रिजर्वेशन है। आइए मैम। मैम, वहाँ पर है आपका हाँ टेबल। ठीक है। सुनो, मैं उस टेबल पे नहीं बैठूंगी, जरा देखने दो। हाँ वो ठीक है। जैसे आपकी मर्जी। ओह, देखो जरा कैसे दिन आ गए हैं कि मुझे नजर रखनी पड़ रही है, वो भी अपने भतीजे पर। गुड मॉर्निंग। आप क्या लेना चाहेंगी? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। जो स्पेशल है वो ले आओ। ठीक है। और ड्रिंक कौन सी अच्छी है? मैं आपको ड्रिंक्स का मेन्यू हो गया ऑर्डर। हेलो, वेलकम। मेरी सीट रिजर्व हुई हुई है ओके। मिस्टर उमर के साथ। जी आइए मेरे साथ। उस तरफ। थैंक यू। सब खैर से हो जाए मेरे अल्लाह।
सर्दी बहुत है, आप गाड़ी में अंदर ही ओके, सर। बैठिएगा। हेलो सर। थैंक यू। सर वो आपका इंतजार। बहुत शुक्रिया। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। मैं भी बस अभी ही आई थी। हाँ, तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओके, मैं भी ठीक हूँ। तो ऐसा क्या है आप में जो नरमीन आंटी आपसे इंस्पायर हो गई और मुझसे मिलने का कहा? क्या है ऐसी बात, कुछ बताइए। क्या तारीफ करूँ अपनी? मैं हूँ ही ऐसी कि हर कोई मेरा दीवाना हो जाता है। यानी मेरा मतलब है मैं काम नहीं करती लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं होता। अच्छा, आप काम नहीं करती लेकिन आप मसरूफ रहती हैं। ऐसा ही है। समझा नहीं मैं। मतलब मुझे तैयार होने में ही इतना टाइम लग जाता है कि किसी काम पर ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरी खासी फैन फॉलोइंग है। इसकी वजह से मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी होती है कि फैंस के साथ चिट चैट करना और उनकी दी हुई पार्टीज में जाना, इसे काम तो नहीं कह सकते पर मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ। राइट। आपका चेहरा काफी फेमिलियर है। आई थिंक मैंने अपनी कंपनी के मैगजीन में आपकी तस्वीरें आपके बॉयफ्रेंड के साथ देखी। हाँ देखी होंगी ना, फिर तो आप जानते ही होंगे कि मैंने कितनी मुश्किलात फेस की हैं। हाँ, जानता हूँ। लोगों ने मुझ पर काफी बातें बनाई हैं, लेकिन मैं सुनती सबकी पर करती अपनी हूँ। करीबा, मुझे कुछ बताना है, आओ ना। सच पूछो तो हम दोनों की आदतें एक जैसी हैं बिल्कुल। और वो क्या है? आपको और मुझे वो लोग पसंद नहीं आते जिनका अखलाक अच्छा ना हो। मानते हैं हम हाई स्टैंडर्ड लोग हैं, तो फिर हमें ही पावर कपल बनाना होगा। पावर कपल? चलो मैं तुम्हें उर्दू में बता देती हूँ। आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, लेकिन फिर भी ये पावर क्या है? उमर और सिजैन की ताकत और साल का बेहतरीन जोड़ा। सोशल इवेंट्स पे जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि एक मजबूत रिश्ता क्या होता है। तमाम लोग हमसे इंस्पायर हो जाएंगे और फिर हर जगह फ्लैश फ्लैश फ्लैश। ओफ, मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ। सीजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बताऊं कैसे। असल में जो चीजें तुम्हें पसंद है ना, वो चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मेरा। देखो मेरी बात सुनो, जिस तरह का इंसान तुम ढूंढ रही हो वैसा मैं लग रहा हूँ, लेकिन वैसा मैं नहीं हूँ। देखो मुझे तो यकीन है कि हम दोनों मिलकर बहुत ही जबरदस्त रिश्ता बनाएंगे। एक मिनट रुको, नाम क्या था? सिजैन, लेकिन अगर तुम चाहो तो शॉर्ट नेम रख सकते हो। सेजी, हाँ कैसा रहेगा? सीजन, देखो अपने कपड़े देखो। यकीनन कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जिसने अपने लिए एक ऐसी बीवी इमेजिन की होगी, और वो ये भी जानता होगा कि ये बहुत ही महंगे कपड़े हैं। हाँ। तुम्हारे शूज की चॉइस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये शूज मेरा ही ब्रांड है। ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब मैं सही हूँ? जबरदस्त। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह मुझे पेश नहीं करना चाहिए था? आई एम सॉरी, लेकिन मैं रिटार्डेड होता तो शायद हमारी शादी हो भी जाती और हम खुश भी रहते, लेकिन मैं नॉर्मल हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो एक हकीकी रिश्ते की बात की थी आपसे। सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दरअसल मैंने सोचा पहली मुलाकात में लड़ाई भी कर ली हमने। इसका मतलब हमारा पावर कपल जल्द बनने वाला है। बोलो, मेरे जहन में एक आइडिया है। क्या हम यहाँ से कहीं और जाकर बैठे? जोक था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं कहीं भी आती जाती हूँ तो साथ कपड़े रख लेती हूँ और चेंज करती रहती हूँ। मेरी गाड़ी की बैक सीट पर हमेशा बहुत कपड़े होते हैं। क्या मूनलाइट देखने चले? जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग क्या लेना चाहेंगे खाने के लिए? कहाँ थी तुम मेरी जान? मैंने तुम्हें कहा था ना कि नौकरी छोड़ दो। देखो मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे इसके साथ देख लिया, लेकिन मुझे माफ कर दो। कौन है ये? क्या हो रहा है ये? मुझे लगता है उमर मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। देखो आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले से बता देना चाहिए था कि मैं कमिटेड हूँ। अरे मेरी तुम चुप रहो प्लीज। देखो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम हो गया है। तुम रुक जाओ। देखो तुम मुझे धोखेबाज बिल्कुल भी मत समझना। मैं प्यार सिर्फ इसी से करता हूँ। ओके बाय, मैं चलता हूँ। देखो मेरी अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? बात सुनो, हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। क्या पागल वागल हो गए हो? दिमाग खराब है? अरे छोड़ो। मुझे बस निकलना था यहाँ से, थोड़ी देर खामोश हो जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। वाकई में मैं हैरान हूँ। मैं तो चौंक गई। तुम सबको ये क्यों दिखाना चाह रहे हो कि हम कपल हैं? मसला क्या है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारा हाथ। एक मिनट रुक जाओ। अरे क्या मुसीबत है, नजर नहीं आता क्या? अरे हमारे रेस्टोरेंट में ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ओके ओके रिलैक्स हो जाओ। मुझे बस वहाँ से निकलना था और कुछ भी नहीं। क्या मतलब? उमर! देखो उस बेचारी को। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ये क्या तरीका है कि किसी लड़की को रेस्टोरेंट बुलाओ और फिर उसके साथ ये करो? उमर!
कि तुम जैसे आदमी पर ये सब कुछ कैश, क्या है ये? नहीं हो सकता, तुम्हारा मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? हाँ? Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. देखो तो जरा, Şansın döndü birden, aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. जी नानी बोले। अच्छा आप फिक्र नहीं करें प्लीज, शिफ्ट जैसे ही खत्म होती है मैं घर आ जाऊंगी। शुगर लो गई? या अल्लाह मैं क्या करूं? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्या? अच्छा अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं फौरन छुट्टी लेकर ना घर आती हूँ। हाँ हाँ सही है सही है। सर आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं छुट्टी लेकर क्यों जाती? बताइए आप। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम हमेशा ही लेट आती हो और बिना बताए चली जाती हो। अपनी लापरवाही की वजह से हर रोज तोड़फोड़ और क्लाइंट के साथ उलझना, और फिर ये बहाना बनाना कि मेरी दादी बीमार है, मुझे जाना है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? देखें सर, ये मैंने नहीं उसने किया था। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैंने उस क्लाइंट को किस किया है? बताइए मुझे। कुछ नहीं सुनना, तुमने क्लाइंट से बदतमीजी भी की और थप्पड़ भी मारा। कितना बड़ा स्कैंडल है, हर कोई तुम्हें ही देख रहा था। और बेशर्मी देखो, तुम अपनी गलती ही नहीं मान रही हो। देखिए मिस्टर, आप मेरे कैरेक्टर पर इस तरह के इल्जामात बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। समझे? आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। मेरी नानी बीमार है घर पे और आप इस किस्म के घटिया इंसान हैं कि मुझे मुंह उठा के कुछ भी बोले चले जा रहे बहुत हो गया, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से अपना यूनिफॉर्म चेंज करो और मेरे वापस आने से पहले यहाँ से निकल जाना। हैं। तो ये लीजिए अपना यूनिफॉर्म, पकड़िए इसे। हद पार कर दी है तुमने, पुलिस के आने से पहले चली जाओ। बुला लीजिए आप पुलिस को, मैं भी देखती हूँ और अपने वकील से बात करती हूँ। डेफनी नॉर्मल हो जाओ, क्या कर रही हो तुम? तुम नहीं जानती कि इस आदमी ने मुझे क्या क्या बोला है। बदतमीज। तुम हो गए बदतमीज जाहिल आदमी, पागल इंसान। मोहल्ले में उसके सिर्फ 2-4 ही दोस्त नहीं हैं, समझी तुम? कभी वो मोटरसाइकिल पे घूम रहा होता है, कभी वो गाड़ी पे घूम रहा होता है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं उसे कहाँ कहाँ जाकर ढूंढूं? हाँ, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। अगर नानी को पता चला तो वो गम से ही मर जाएंगी। सिर्फ यही वजह है कि मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ और उसे पागलों की तरह ढूंढती फिर रही हूँ ताकि घर तक परेशानी ना आए। और ये कितना बेहिस इंसान है। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें पता है कि वो किन चक्करों में 3 महीने का किराया आखिर उसने कहाँ इस्तेमाल कर लिया होगा? कुछ समझ नहीं आता। मुझे कुछ नहीं पता यार, उसने जब तुमसे छुपा लिया तो मुझे क्यों बताएगा? चलो ढूंढती हूँ मैं यार, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं है मेरे पास। अजाब हो गई है जिंदगी। एक छोटा सा काम है, रुक जाती तो मैं भी चलता। सुनो भाई मेरी बात तो सुने आप। मेरे पास जैसी पैसे आएंगे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दें अभी प्लीज। मेरा भाई छोड़ दो मुझे। मैंने कहा मेरे भाई को छोड़ दो। अरे यार कोई उतारो इसे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो इसे। बचाओ, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, मुझे छोड़ दो। हटो तुम। नाखून के निशान मार दिए, फिर से निशान आ गए। मेरे भाई ने आखिर किया क्या है? चाहती है तो मसला हल हो सकता है। और अब मैं तुम्हारे सर पे हमला करने वाली हूँ, सारे बाल नोच डालूंगी। मुझे जाने दो, मत मारो जाने दो मेरे भाई को। हेलो बॉस, इस शख्स से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप कहें तो तरीके और भी हैं। ये बहुत होशियार आदमी है। इसकी जेब में 1200 लीरा मिले हैं और इसकी बहन ने आकर टर 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 लगा कर रखा है। ये तो अपने भाई से भी ज्यादा मुसीबत है। अब बताएं बॉस क्या करना है जल्दी। ठीक है समझ गया। जॉन निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। चलो भाई इसे पैक कर दो अब। और मैडम आप यहीं पर ही रहेंगी। आपका कर्ज 50,000 लीरा है, वो दे दो और अपने भाई को वापस ले जाना, वरना इसकी लाश आएगी। और टाइम है सिर्फ 24 घंटे। सब कुछ समझ गई? भाई से प्यार करती हो ना तो पैसे ले आना। अरे इधर तो लात मार के तेरा मुंह तोड़ूं। मुझे छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो इसे? छोड़ो।
अरे मुझे बताओ, मेरा सगा भाई है भाई। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मैं पैसे लौटा दूंगा। ये ले घूसा। इधर अपना मुंह दे जरा मुझे, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ा कि नहीं मेरे भाई को, कमीने। बात सुनो बहन, आपके भाई को हमने जो पैसे दिए हैं वो तो हम इससे वापस लेकर ही इसको छोड़ेंगे, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता नहीं कि ये हमारे पैसे देगा। लेकिन हम क्या करें, अब मुलाजिम है ना हम भी तो। सुनो, गला कट सकता है, अब समझ में आ गया? तुम्हें तो मैं, हटो यहाँ से भाई। भाई ये सब क्या हो रहा है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ। छोड़ दो इसे, अपना ख्याल रखना। छोड़ दो मेरे भाई को। किस मुसीबत में डाल दिया मेरे भाई। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे लगता है मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। पता नहीं नानी को क्या कहूंगी मैं, उन्हें तो सुनते ही हार्ट अटैक हो जाएगा। या खुदा मेरी मदद कर। कभी कभी कायनात आपके साथ ऐसा खेल खेलती है कि जब आप किसी मायूसी का शिकार हो रहे होते हैं तो खुदा आपको उस वक्त उस मुसीबत से बचाने की तैयारी कर रहा होता है। लड़की, ये क्या हाल बनाया अपना तूने? हुआ क्या है और तेरा भाई कहाँ है? आप ये बताएं, अब आप कैसी हैं? ठीक है? मेरी बात का जवाब दो, सुन रही हो? भाई को कुछ लोग ले गए हैं। मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाई। पता नहीं कौन से माफिया वाले लोग थे जो उसको उठा कर ले गए। अल्लाह, इसकी वजह से तो मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मुझे ये बताओ, उसने पैसे लिए ही क्यों थे? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा किसी दोस्त के साथ कारोबार ही शुरू करने वाला होगा। मेरा भाई बुरा इंसान नहीं है, उसने बस किसी से कर्जा ले लिया होगा और क्या। मजाल है जो कभी इस लड़के ने अकल का काम किया हो। मुझे लगता है कि ये बात हम कभी नहीं सीख सकते। इस बार भी उसका दोस्त पैसे लेकर भाग गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? सबको हमारा भाई मिलता है, भोले से इंसान को बेवकूफ बनाकर सब भाग जाते हैं। हाय हाय। और वो माफिया वालों ने कहा कि अगर पैसे वापस न दिए तो भाई की लाश आएगी। हाय हाय, तौबा मेरे अल्लाह, ये लड़का मुझे तबाह करके रहेगा। मेरा सर फट जाएगा, मैं क्या करूं? या अल्लाह, तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरे सरदार को हिदायत दे दे। जब अल्लाह अकल बांट रहा था तो उस वक्त तुम क्या लेने चले गए थे? वहाँ पर क्यों नहीं थे? छन्नी बेटी, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें? उसे हम कहाँ तलाश करेंगे और इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अपने गुर्दे बेच दूं? अरे यार, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका 70 साल पुराना गुर्दा खरीदेगा भी कौन? आप भाई को घर पे ले आए, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं। अरे मेरी जान, ये क्या है? इधर आओ मेरे पास। मेरी जान, ये पैसे असल में मैंने अपने आखिरी वक्त के लिए रखे थे। ये मैंने अपने कफन के पैसे रखे थे। ऐसा करो, ये भी ले लो। आप इस तरह की बातें क्यों करती रहती हैं यार? उफ, सरदार सरदार। हम कितने खुशनसीब हैं। जो रिश्ते हमारे पास है ना, ये बहुत ही अनमोल है हमारे लिए। एक तरफ घर की परेशानियां, ऊपर से ही भाई का मसला। मतलब मुझे अपने बारे में तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मैं आखिर इस दुनिया में आई क्यों हूँ? जब से पैदा हुई हूँ सिर्फ पैसों की परेशानी देखी है और हमेशा इसका हल ढूंढने की कोशिश में लगी रहती हूँ। मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। बहुत थक गई हूँ मैं। या अल्लाह, मेरी मदद कर दे, कर भी देना यार। अब डेफनी, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो। मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ कि वो हमें अपना सोना दे दें। मुझे लगता है कि तुम ना पागल हो गई हो। तुम्हारी अम्मी ना हमें कत्ल कर देंगी। हाँ, ये बात भी है। अम्मी के लिए सोना बच्चों से ज्यादा अजीज है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं गाड़ी बेच दूं तो क्या हेल्प हो जाएगी? तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी गाड़ी बेच के कुछ नहीं मिलने वाला, एक बर्तन भी नहीं मिलेगा। थैंक यू दोस्त, तुम सिर्फ दुआ करो
मैं अपनी परेशानियों में तुम लोगों को नहीं घसीट सकती, मुझे खुद ही इसका हल ढूंढना होगा, लेकिन किस तरह ये नहीं पता मुझे। चलो मैं चलती हूँ और देखती हूँ कुछ। तुम लोग अपना ख्याल रखना बस, बाद में मिलते हैं। माजरा चाहूंगी, किसी डेफ्नी नामी लड़की को जानते हैं? बेटा क्या डेफ्नी यहाँ रहती है? इसरा, इसरा, ये आंटी तुम्हारी बहन डेफ्नी को ढूंढ रही है बहुत देर से। अरे यार, क्या आप मेरी बहन को ढूंढ रही हैं? डेफ्नी क्या तुम्हारी बहन है? वो जिसके इतने बड़े बाल हैं? जी जी, वो समंदर के पास गई हैं। हाँ, समंदर के पास। अच्छा तो मुझे वहाँ लेके चलो ना। वो क्यों? असल में नौकरी है मेरे पास, मैं उसे नौकरी देना चाहती हूँ। अब मुझे लेके चलोगी? ठीक है, तो फिर मेरा पीछा करें। अरे रुको तो जरा,